बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कराची के मौसम में बात करेंगे और अरबियन सी में साइक्लोन बनने की अपडेट शायद हमको थोड़ी सी मौसूल हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग कि हर वीडियो को उससे पहले मिल जाए। कराची के मौसम में बात करें तो आखिरकार मानसून और इन सब के मिलाप से अभी कराची में गर्मी और हब्स का कैफियत बनी हुई है। अगर हम मानसून की मानसून अभी की कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ प्रेशर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब कराची के ऊपर आ रहा है। जो हम कह सकते हैं कि मानसून की कंप्लीट जो कट ऑफ है वो आ जाएगा, वो 4 सितंबर से एकदम सिंध के ऊपर ये छाना शुरू हो जाएगा और मानसून कट ऑफ की सिचुएशन में जाना शुरू हो जाएगा। और अब ये होने लग गया है लंबा कट, ये लंबा लो प्रेशर बन गया है और अब यहाँ से लंबा कट होगा, मतलब मानसून खत्म हो रहा है। मानसून में शॉर्टकट होता है, ये यहाँ से अरबी ऐसे घूमता है, दिखाएं तो ये ऐसे घूमता है, लेकिन अभी ये लंबा कट पड़ रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू होंगे, लो प्रेशर बनना शुरू होंगे, जो इसको कट ऑफ करके आगे साउथ कोरिया जापान की तरफ मानसून को धकेलेंगे और नीचे की तरफ भी मानसून को धकेलेंगे। उसके बाद ये मानसून 5 से ही मानसून कह सकते हैं कि बहुत लंबा गिर जाएगा और हाई प्रेशर एकदम कराची के ऊपर मौजूद हो जाएगा, जिसकी वजह से मानसून किरणें बार बार यहाँ से रुख मोड़ते हुए निकल जाएंगी। तो हाई प्रेशर बार बार इसके ऊपर से निकलना शुरू होगा, लेकिन उसके बाद हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट मानसून का कुछ ना कुछ यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, वहाँ पे बारिश और बादल आना बंद हो जाएंगे, तेज धूप निकलेगी, गर्मी आपस हो गया। नॉर्थ में जहाँ पे सैलाब आया हुआ है वहाँ पे कह सकते हैं कि 7 की रात से गर्मी का आगाज शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह से वहाँ पे शदीद गर्मी और हब्स का राज हो जाएगा। तेज धूप निकलेगी, हवा में नमी कम हो जाएगी, हवा में नमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर में इजाफा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, पानी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कम हो सकता है। लेकिन कराची की बात करें तो कराची के करीब मानसून करंट्स एक्टिव शुरू हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही नॉर्थ की तरफ बैठेगा ये मानसून ख़त्म हो जाएगा। मतलब आज हम कह सकते हैं कि मानसून काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। मानसून की काफ़ी ज़्यादा हवाएं नॉर्थ नहीं साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, इन इलाकों की तरफ। ये सारी हमारी मानसून की हवाएं ये सारी इस जानिब शिफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून विंड्स कम हो जाएंगी। उसके बाद हाई प्रेशर उल्सान की जानिब बढ़ेगा और वहाँ पे भी गर्मी और हब्स का सबक बनेगा। ये सीख उठाते हुए कुछ मानसूनी करंट्स पाकिस्तान में दाखिल होंगे, कराची में दाखिल होंगे। कराची में 8 की रात, आज की एकदम शाम से कुछ हल्की फुल्की क्या कहते हैं कि मानसून करंट्स की दाखिले की वजह से और मानसून करंट्स की दाखिले की वजह से हल्के फुल्के बादल बनेंगे, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होगी। लेकिन दोबारा से हाई प्रेशर करीब आएगा और यहाँ से हवाएं 9 तक कट ऑफ हो जाएंगी। दोबारा ऐसे ही घूमता चलता रहेगा, लेकिन ये जो जितनी भी हवाएं होंगी वो सारी अब नॉर्थ साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही होंगी, और ये बार बार ऐसी ही सबक बनती रहेंगी। और ये अभी सारी हवाएं नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। और कराची का सी होता है, अगर हम अभी की बात करें तो कराची के सी में काफ़ी ज़्यादा, और खासकर कराची के ऊपर और कराची के सी में काफ़ी ज़्यादा मानसून करंट्स घूम रहे हैं। लेकिन 11 की रात से सारे मानसून करंट साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट मानसून रशिया और इन इलाकों से शिफ्ट हो जाएगा साउथ, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और ये नेपाल कुछ इलाकों की जानिब। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन के बारे में एक नई फोरकास्ट और नई अपडेट आई है।
ये लोड होने दो, लोड होने दे। ये नई अपडेट आई है, ये देख सकते हैं। अरबियन सी में बादल बन रहे हैं, अरबियन सी में डेवलपमेंट हो रही है। एक डिप्रेशन तो यहाँ भी खास नहीं बना, लेकिन ये एक वेलमार्क लोप्रेशन में तब्दील हो चुका है। अगर हम सैटेलाइट इमेज आपको दिखाएं, सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट इमेज लोड हो रही है अभी। सैटेलाइट इमेज लोड हो रही है अभी, लोडिंग हो रही है। लोड अभी ये साइक्लोन इधर मौजूद है। आपको बोला था कि कोई खास साइक्लोन नहीं है ये। तब अभी ये एक लो प्रेशर है जिसकी वजह से इसमें कम बादल हैं, लेकिन ये आगे अगर हम 12 घंटे की रिपोर्ट आपको पीछे ये दिखाए तो रात के 1 बजे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहरे और घने बादल थे। और अगर हम आपको 6 बजे और ये रात को 7 बजे की दिखाएं तो ये देखिए, ये सारे घने बादल थे, तो ये ख़त्म हो गए पुराने, ये पुराने ख़त्म हो जाएंगे। और ये पीछे देखिए, पीछे से नए बनेंगे और इसकी तरफ आएंगे। दोबारा वहाँ चले जाते हैं। अब ये जो है 3 को कमज़ोर पड़कर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके कारण जो हवाएं होंगी वो इधर उधर बैठती रहेंगी, घूमती रहेंगी। लेकिन उसके बाद मानसून करंट थोड़े बहुत एक्टिव की वजह से, उसके करंट की डिक्रीज़ की वजह से, मानसून की डिक्रीज़ की वजह से, नॉर्थ वेस्ट मानसून की उसकी वजह से 7 से ये जो होगा ये चलना शुरू हो जाएगा, मतलब बनना शुरू हो जाएगा साइक्लोन अरबियन सी में। अरबियन सी में साइक्लोन करीब बनेगा, साइक्लोन तो बनेगा नहीं, लेकिन जब 10 को खासतौर से जब ये मुंबई के करीब पहुंचेगा तो ये एक डीप डिप्रेशन से एक डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। ये देखें, ये एक डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो रुख होगा वो कराची की तरफ आएगा, कराची की तरफ होगा। अगर ये उस वक्त एक डीप डिप्रेशन बनता है, ये देखिए अगर उस वक्त ये एक डीप डिप्रेशन बनता है तो इससे कराची में बहुत गर्मी होगी, हवा में जो नमी होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। उस वक्त अगर हम गर्मी देखें, अब ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी कराची में, जैसे कराची में मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म का, हवा में नमी ज़्यादा होगी, मतलब खुश्क हवा कराची में उस वक्त चल रही होगी। इस इलाकों में साइक्लोन तो खैर इतना खतरनाक नहीं बनेगा, लेकिन अभी भी इसकी अपडेट आना बाकी है। अभी भी इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। अभी भी इसमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर ये डिप्रेशन बनता है तो ये मानसून मतलब इस पूरे ईयर का अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में तीसरा डिप्रेशन होगा। अगर डिप्रेशन बनता है, अगर साइक्लोन बनता है तो ये पूरे ईयर का अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में पहला साइक्लोन होगा, प्रॉपर साइक्लोन होगा। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल का प्रॉपर साइक्लोन होगा ये, अगर ये बनता है साइक्लोन। वरना ये डिप्रेशन अभी अगर हम उस वेबसाइट की माने तो ये एक साइक्लोन बन सकता है अगर ये मज़ीद डीप सी में जाता है। ये अगर लैंड के करीब रहता है तो ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन बन सकता है, या फिर अगर ये डीप सी में जाता है तो शिद्दत की वजह से ये एक साइक्लोन भी बन सकता है। अगर उस वक्त हम आपको सी सरफेस टेम्परेचर दिखाएं तो टेम्परेचर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, तो गिरे हुए भी नहीं होंगे। उस वक्त जो टेम्परेचर्स होंगे वो 28-27 रहेंगे, जो एक लो प्रेशर को डिप्रेशन बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। और बार बार उमान की गर्म हवाएं आएंगी तो इसी को ठंडे गर्म करेंगी। और लानीनिया भी बार बार हवाएं, ये लानीनिया की हवाएं, लानीनिया
अभी जो पैसिफिक ओशन है वो काफ़ी गर्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 2 मिनट नहीं होगा, लेकिन ये जो है ये सारी उसकी हवाएं हैं जो टकराते हुए ऐसे अरबियन सी में जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब गर्मी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम सुबह की बात करें तो ये तो रात के वक्त जो है ना वो धूप आ जाती है। तो अगर हम सुबह के बारे में बात करें, सुबह अगर हम 2 बजे सुबह 2 बजे अरबियन सी का टेम्परेचर वैसे ही रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे लैंड का टेम्परेचर काफ़ी गर्म होगा। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मौसम से कट ऑफ की वजह से नॉर्थ में काफ़ी गर्मी होगी, और उसी तरीके से हो रहा है। नॉर्थ में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है 27 36 डिग्रीज। और जहाँ पे इस महीने काफ़ी ख़तरनाक बारिश हुई, यहाँ भी काफ़ी ख़तरनाक सैलाब आया नॉर्थ में, वहाँ पर तो 40 डिग्रीज भी क्रॉस हो रहा है। इसी वजह से यहाँ पर गर्मी और हब्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। रात के औकात में भी कुछ काफ़ी ज़्यादा सैलाबी लेने वाली साइड पर गर्मी अभी भी रहेगी 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रात के 12 बजे। अभी तक यही अपडेट है। अगर में तब्दीली होती है तो हमको जल्दी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।